ओम शांति। तो आज जिस अव्यक्त मुरली की हम स्टडी करने वाले हैं उसकी डेट है ओरिजिनल 20 जनवरी 1981। ठीक है। तो इस मुरली की शुरुआत में बाबा ने कहा है, बाबा ने दो प्रकार के बच्चों को देखा, एक है महादानी और दूसरे हैं वरदानी। महादानियों के लिए बाबा ने बोला, महादानी वो हैं जो वाणी के द्वारा सेवा करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए बाबा ने आगे मुरली में बोल दिया कि वाणी के द्वारा सेवा करना मतलब हल चलाना। हल चलाने का मतलब वाणी से ही सिर्फ सेवा करते हैं तो कभी कभी हलचल में आ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, वाद विवाद हो जाते हैं, तो ये हलचल है। इसलिए बाबा ने जो वाणी के द्वारा सेवा करते हैं उनको महादानी बोला है। और इसके साथ साथ जो मनसा के द्वारा सेवा करते हैं उनको वरदानी बोला है। बाबा ने मुरली के अंदर बोला, महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते लेकिन साथ में मनसा सेवा की परसेंटेज उनकी कम होती है। वाणी की परसेंटेज ज़्यादा होती है, मनसा की परसेंटेज कम होती है। और वरदानी रूप में वाणी कम और मनसा की परसेंट ज़्यादा होती है, कि वो बोलते कम हैं लेकिन जो बोलते हैं वो बहुत शक्तिशाली बोलते हैं। तो क्योंकि मनसा बहुत पावरफुल है। अर्थात संकल्प द्वारा, शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। तो फिर आगे की जो पूरी मुरली चली है वो वरदानी रूप की सेवा की चली। तो वरदानी रूप की सेवा कौन सी होती है? वाणी जिसमें कम हो और मनसा के परसेंट जिसके अंदर ज्यादा हो। मनसा किसको कहा जाता है? संकल्प। कैसे संकल्प होने चाहिए? शुद्ध संकल्प, शुभ भावना और शुभ कामना, इसको बोलते हैं मनसा सेवा। सेवा तो हम कर रहे हैं, कोई आ गया उसको लेसन सुना रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, और अंदर ही अंदर ये चल रहा है कि कभी ये जाए और मैं थोड़ा रेस्ट करूं, कभी ये जाए मैं थोड़ा घर का काम करूं, कभी ये जाए मैं थोड़ा इधर उधर देखूं, फोन चलाऊं, आदि आदि। तो ये वाली सेवा कोई सेवा ही नहीं हुई है, क्योंकि हलचल हो रही है, हल चल रहा है अंदर। बाबा ने कहा इसके बजाय ज्ञान थोड़ा सा हो परंतु मन से इतनी पावरफुल हो कि बाबा ये जो आत्मा आपके घर आई है इस आत्मा का कल्याण हो जाए, इस आत्मा का कल्याण हो जाए, इस आत्मा का कल्याण हो जाए। तो हमारे थोड़े शब्दों में काम ज़्यादा हो जाएगा। घरों के अंदर जो हलचल आ रही है उसके पीछे कारण क्या है? कि जबान सबकी चल रही है, शुभ भावना किसी की है नहीं एक दूसरे के प्रति। पति पत्नी की आपस में शुभ भावना नहीं है, बच्चों माँ बाप की आपस में शुभ भावना नहीं रही है, सास बहू की आपस में शुभ भावना नहीं है, बाप बेटे की आपस में शुभ भावना नहीं है या नहीं है? ये सही है बात कि नहीं है? नहीं है। इसलिए मुंह से कितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं सब एक दूसरे को, लेकिन समझाने से हलचल हो रही है या नहीं हो रही है? तो हो रही है। उसके पीछे का कारण है कि मन सा पावरफुल कम है। उसके बजाय अमृत वाला बहुत अच्छे से योग करो, उनको शुभ कामना शुभ भावना दो, उसके बाद वाणी में आओ तो कम शब्दों में काम ज्यादा हो जाएगा। ऐसे बोधों के उदाहरण हैं, तो प्रत्यक्ष फल देख पाओगे। फिर आज की मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि अपने संकल्पों को कैसा बनाना है? शुद्ध बनाना है। तो वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए सबसे पहले स्वयं के शुद्ध संकल्प चाहिए। अगर मन के द्वारा किसी की सेवा करनी है उसके लिए अपने संकल्प सबसे पहले कैसे चाहिए? शुद्ध चाहिए, तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। व्यर्थ के और नेगेटिव संकल्प जितने भी चल रहे हैं सेकंड में हम उनको क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। तो शुद्ध संकल्प चाहिए। मनसा सेवा के लिए पहली डिमांड क्या है? संकल्प उस आत्मा की कैसे होने चाहिए? शुद्ध। शुद्ध संकल्प का मतलब जिसके अंदर खुद का कोई स्वार्थ ना हो। आज उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका अच्छा होएगा तो उसके पीछे मेरा भी अच्छा होगा। तो इसको शुद्ध संकल्प नहीं कहते हैं। इसके अंदर स्वार्थ आ गया तो वो अशुद्ध हो ही गया कहीं ना कहीं। तो पहला चाहिए संकल्प शुद्ध होने चाहिए। दूसरा चाहिए कि अब जो व्यर्थ की और अशुद्ध संकल्प चल रहे हैं वो सभी को सेकंड में क्या लगा देना है? ब्रेक लगा देना है। पावर टू कंट्रोल, उन सभी को कंट्रोल कर लेना है। फिर आगे मुरली में बाबा ने कहा 3 शक्तियों के ऊपर अपना अधिकार रखो।
कौन सी 3 शक्तियां? मन तो है ही है, इसके साथ में बुद्धि और संस्कार, इन तीनों के ऊपर आपका अधिकार हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर कम अधिकारी हैं तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करना चाहते हो उतनी नहीं हो सकती है। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। आज की मुरली के अंदर भी आया है, जो हमने मुरली के अंदर तो नहीं आया पर हमने जो होमवर्क लिया साकार मुरली से वो यही है ना, हर एक घंटे में 1 मिनट पावरफुल ब्रेक लगाना है, साइलेंस लेनी है। तो ब्रेक पावरफुल कब होएगा? देखो, अगर कोई गाड़ी है, स्कूटी है, बाइक है, कोई भी साधन है, अगर उसको हम चलाते नहीं है, घर में खड़ा रखो तो क्या होता है? फिर वो जाम हो जाती है। इसी प्रकार से हम जल्दी जल्दी से अपने संकल्पों पर ब्रेक नहीं लगाते हैं तो हमारे संकल्पों का ब्रेक है वो जाम हुआ पड़ा है। फिर हम सोचते हैं मुझे ये नहीं सोचना तो भी सोच रहे हैं, मुझे ये नहीं सोचना तो भी सोच रहे हैं। जैसे दुनिया में लोग बोलते हैं भाई किसी का माड़ा नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करने चाहिए, ये बोलते बोलते भी क्या कर रहे होते हैं? पाप ही कर रहे होते हैं। यही हालात हमने अपने मन और बुद्धि के साथ करके रखा है कि ये संकल्प नहीं सोचने, ये बोलते बोलते सोचते सोचते भी वही संकल्प सोच रहे होते हैं और कभी कभी तो कर्म के द्वारा कर भी लेते हैं। कारण है कि ब्रेक पावरफुल नहीं है। तो अपने ब्रेक को क्या बनाना है? और ये कैसे बनेगा? जब ये तीनों शक्तियों के ऊपर हमारा अधिकार होगा तब ये ब्रेक पावरफुल बनेगा। दूसरा, जब बीच बीच में सागर में या तो लहराएंगे या फिर सागर के तले में चले जाएंगे, कर्म के बीच में, तब जाकर के हमारा ब्रेक पावरफुल होगा। फिर मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि इस वर्ष में जितना ही महान कार्य, महान यज्ञ रचा है, उतना ही इस महान यज्ञ में महादानी का पाठ विशेष बजाना। जितना ही विशाल कार्य है उतना ही विशाल कार्य के बाद स्वचिंतन, शुभ चिंतक, सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर दाता, सागर के तले के अंदर अति मीठे, शांत, लाइट और माइट स्वरूपन सेवा करनी है। तो स्टेज पर आने से पहले बाबा ने कहा जो भी अपनी कमियां हैं इस विशाल सेवा यज्ञ में उन सभी कमियों को स्वाहा कर दो। ज्वाला स्वरूप शांति कुंड का महायज्ञ रचो। ये सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाना। हल चलाने में हलचल होती है। उसके बाद 2 बीज डालेंगे तो शीतलता के रूप से, साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। तो बाबा ने कहा मनसा को पावरफुल बना करके इस महान यज्ञ का महान विशाल कार्य करते हुए अब वाणी के अंदर आओ। मनसा को पावरफुल करके वाणी के अंदर आओ और लोगों की बुद्धि के ऊपर अब हल चलाओ। कहते हैं ना कि सीता कहाँ मिली? खेत के अंदर। तो वहां पर जमीन पर क्या चलाया गया? हल चलाया गया। हल चलाया गया तो अंदर से एक घड़ा निकल करके आया। कहीं पर घड़ा बोलते हैं, कहीं पर संदूक पेटी बोलते हैं, तो कुछ भी है। तो नीचे से घड़ा निकल करके आए, फिर उस घड़े को जब फोड़ा गया तो उसके अंदर कौन निकल करके आई? तो भवानी का ही रूप सीता माता निकल करके आई। ऐसा तो जिसका फिर जानकी नाम रखा गया, जनक की जो बेटी बनी। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि मन को पावरफुल बना करके फिर वाणी में आओ तो आत्माओं के यहाँ पर क्या चलेगा? हल चलेगा, हलचल होगी कि ये ज्ञान कैसा है। इस ज्ञान से जो आज साकार मुरली में आया कि लोग वंडर खाएंगे कि ये तो भगवान के बच्चे हैं, ये इतनी अच्छी बातें बताते हैं, विनाश होने वाला है, नई दुनिया पैराडाइज आने वाला है, हलचल होगी। और बाबा ने कहा उस हलचल के अंदर बीज डाल दो ज्ञान का। ज्ञान का बीज डालेंगे और फिर शीतलता का जल पड़ेगा उसके अंदर, फिर बाद में 2 पत्ते हैं वो निकल करके आएंगे। ऐसा बाबा ने मुरली में बोला। इसके बाद फल निकालने के बाद, महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। रूहानी खेती के बारे में बता दिया बाबा ने कि क्या करना है। पहले हलचल करनी है वाणी के द्वारा, फिर हलचल होगी और उसी बीच में ज्ञान की कोई पॉइंट उनके बुद्धि में डाल देनी है। ज्ञान की पॉइंट जैसे बुद्धि में जाएगी, शीतलता का जल भी ऊपर से डाल देना, बहुत प्यार से, शीतलता से।
और फिर बाद में वहाँ पर ऑटोमेटिक ही प्रत्यक्षता के फल निकल करके आएंगे। ये है रूहानी खेती। सदा स्वयं सदा वरदानों से संपन्न रहो। तो मुरली के अंदर बाबा ने बोला सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला? वरदान अर्थात जिसमें कोई मेहनत नहीं होती है। तो हर एक को अलग अलग वरदान मिला है या एक ही वरदान मिला है? तो आपको ऐसा कुछ याद आता है कि ज्ञान में आने के बाद आपको कोई वरदान मिला हो बाबा से, जो आपको याद है? योग के अंदर बैठे हुए हों, अमृत वेले, नुमा शाम, दिन के अंदर, और आवाज आई है कान के अंदर या फिर अंदर से कोई आवाज आई है और ये वरदान बाबा ने मुझे दिया, वो वरदान मैं आज तक नहीं भूली हूँ। ऐसा कोई वरदान है जो यहाँ मिलते थे बाबा से? सुखी परिवार आत्मा हो, फिकर बाप को दे दो, आप हमेशा खुश रहो। ये दो तरकीब जानती भी नहीं थी। दीदी आती तो हो गया, जोर जोर आवाज से कहती है दीदी देखना, एकदम मेरा पूरा परिवार चलेगा, देखना, फिर ये आवाज है, ये आवाज आई। तो वरदान किसको कहा जाता है? जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जो सहज ही प्राप्त होता है। ऐसा निश्चल योग, इतनी शुद्ध वृत्ति से बाबा के आगे बैठो कि बाबा पर्सनल आकर के हमें वरदान दे करके जाए। तो हमें भी याद है कि ये रोज अपने बताते थे आज बाबा ने ये कहा, आज ये हुआ, आज ये हुआ, ये हुआ। तो एक बारी हम अपने लौकिक मासी के घर दिल्ली गए हुए थे, जब पढ़ाई चलती थी कॉलेज की ही। तो लेकिन हम अमृत वेला रोज करते थे और रोज सेवा के अंदर जाना ही होता था। तो दिल्ली के अंदर भी सुबह 5 बजे स्नान आदि करके और दोनों भाई बहन उनकी स्कूटी लेकर के सेवा के अंदर जाते थे। कौन सा सेवा के अंदर? बाबा के समय का, जहाँ ऑलराउंडर दादी, गुलजार दादी, आशा दीदी और ये सभी जो हम देखते हैं बड़े, जिस सेवा केंद्र पर रहते थे, पांडव भवन करोल बाग के अंदर, उस सेंटर पर सुबह सुबह मुरली सुनने के लिए जाते थे पुष्पा दीदी। तो हमें बिल्कुल याद है कि एक दिन हम सुबह उठे थे, अमृत वेले के बाद कोई तो उठता नहीं था, तो हमें उठ करके इधर उधर घूमते रहते थे। तो मैंने ऐसे ही बाबा को बोला, मैंने कहा कि बाबा उनको तो रोज से आवाज जाती रहती है, वरदान देते हो, मेरे को तो कभी कोई वरदान नहीं मिला। और उसी घड़ी एकदम से आवाज आई, पारस मणि, पारस मणि। तो फिर मैं अंदर में ऐसे सोच रही थी कि मेरा जीवन ऐसा ही बनेगा शायद कभी, कि हम पारस ही बनेंगे और पारस ही बनाएंगे। ये बहुत समय पहले की बात है, जब कोई ब्रह्मा कुमारी बनना है नहीं बनना, ऐसा कोई विचार दूर दूर तक विचार नहीं था। ऐसा विचार करना भी है, ये भी विचार नहीं था। ऐसा विचार थोड़ी ना करना, ये विचार कोई करने वाला है ही नहीं, ऐसा विचार था शायद ये भी विचार नहीं था, कुछ विचार नहीं था, जीरो। तो बाबा ने मुरली के अंदर आज सबको बोला है कि सबको अलग अलग वरदान मिले हैं या एक वरदान मिला है? जन्म लेते ही वरदान मिलते हैं। सुनने में तो अलग अलग अपना वरदान सुनाते हो ना, सभी का एक वरदान है जो बिना मेहनत के, बिना सोचे हुए बाप ने कैसे भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। जो है जैसा है मेरा है, ये वरदान हर एक को मिला है। और वरदान प्रॉपर वे में बाबा ने 3 शब्द में बोला, तू मेरा है। ये वरदान बाबा ने सबको दिया है कि तू किसका है? मेरा है। अमृत वेले जो बाबा उठाता है, उसके बाद वो योग करते हैं ना, उस टाइम बाबा हमसे बोलता ही रहता है, पर कैचिंग चाहिए, बराबर बोलता है। जैसे कल हमने एक उदाहरण दिया था, उस उदाहरण में ये हमने बताया था कि ये मोबाइल है, ठीक है, इस 2 जनों के पास मोबाइल है, उनके पास है और मेरे पास है। उन्होंने वहां से मैसेज मेरे को भेज दिया है, क्योंकि उनका इंटरनेट ऑन है, उन्होंने मैसेज भेज दिया। लेकिन मेरे मोबाइल का इंटरनेट अभी बंद है, इसके लिए उन्होंने तो भेज दिया, पर मेरे पास अभी तक मैसेज आया नहीं है। तो उन्होंने तो भेज दिया, वो फ्री हैं, वो आराम से अपना पूरा दिन काम करेंगे, क्योंकि मैंने तो मैसेज भेज दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ से इंटरनेट ऑन करूंगी, वाईफाई ऑन करूंगी, है ना, जैसे इंटरनेट ऑन किया, इंटरनेट ऑन करते ही सबसे पहले क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उन्होंने आपको मैसेज किया था, ये मैसेज आया हुआ है। मैसेज भेजने वाले की कोई कमी नहीं है, मैसेज जिसके पास आ रहा है वो इंटरनेट लेट से खोल रहा है, कमी उसकी है। इसी प्रकार अमृत वेले 2 बजे के बाद से लेकर के बाबा सभी बच्चों से बातें कर रहे होते हैं। अब बाबा के तो मैसेज नीचे आ ही रहे हैं, लेकिन वाईफाई हमारा ही नहीं खुला है, इंटरनेट हमारा ही बंद है, तो बाबा की आवाज़ कहाँ से सुनाई देगी?
या तो अमृत वेले उठते हैं, अपने ही शिकायतें लेकर के बैठ जाते हैं, बाबा मेरा ये कब सही होगा, बाबा मेरा वो कब सही होगा, उसको सुन ही नहीं रहे, वो कुछ और मैसेज देना चाह रहा है। या फिर क्या करते हैं, नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, ये 2-3 कार्यक्रम हमें करने होते हैं, इस चक्कर में अपना इंटरनेट ऑन नहीं होता है, तो हमारे आसपास वाले लोग बता रहे होते हैं अमृत वेले बाबा ने ये वरदान दिया, अमृत वेले बाबा ने ये बात करी, अमृत वेले बाबा से ये मुलाकात हुई, और हम लोग केवल सुनने वाले लिस्ट में आ जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें विधि ही नहीं मालूम है, अभी भी इतने सालों के बाद विधि ही नहीं पल्ले पड़ रही है कि अमृत वेले में आखिर करना क्या होता है। इसलिए आपको कहा था 8 दिनों के अंदर अमृत वेले की किताब को पढ़ लेना। वो किताब है सभी के पास मोबाइल में, है ना? आज फिर से भेज देंगे। आज फिर से क्या चलेगी? कैसे तो भी भेजेंगे वापस नहीं, पुराने भेजी हुई है। ये अच्छा तरीका है। चली नहीं कहाँ से, भेजी नहीं तो चलेगी कैसे? किसी पे नहीं है, पीडीएफ होगा कोई मुरली का, ठीक है, कोई बात नहीं, तो आज भेज देंगे, आज भेज देंगे। पहले भेजी थी ना, पहले पढ़ी थी, तब पढ़ी थी। तो अमृत वेले की उस किताब को पढ़ो, कोई भी प्रबंध रचो, परंतु ये करना है, ठीक है? तो हम कहाँ हैं? बाबा ने कहा है सभी को वरदान मिला है, और किसी को नहीं मिला तो बाबा ने आज वरदान दे दिया है। आपको ये मत बोलना बाबा ने मुझे वरदान नहीं दिया। बाबा ने क्या वरदान दिया पुष्पा बहन? क्या वरदान दिया बाबा ने? क्या वरदान दिया राज बहन? याद नहीं है। क्या वरदान दिया कुसुम बहन? पिंकी बहन? तू मेरा है, ये याद नहीं है। ये वरदान है, भगवान ने मुंह से बोल दिया, लोग तो तरस रहे हैं। लोग क्या तरस रहे हैं? बाबा ने आज की मुरली के अंदर दुनिया वाले आशिक माशूक को याद किया कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो भी चेहरे और नैनों से पता चल जाता है कि उसने मुझे कहा तू मेरी है, तू मेरा है। इतने में ही वो ऊपर हवा में रहते हैं। माँ बाप का कोई ख्याल नहीं है, जात पात का ख्याल नहीं है, रंग रूप का भी ख्याल नहीं है, हाइट का भी ख्याल नहीं है। और ऐसे अरेंज करने के लिए जाओ तो 100 तामझाम होते हैं, लेकिन किसी ने दिल से कह दिया कि तू मेरी है, तू मेरा है, इतने में ही उसके ऊपर सब अर्पण, घर लुटाने को भी तैयार हो जाएंगे। यही प्यार आत्मा का। तो अभी तक आपको कभी ये वाला स्नेह मिला नहीं है संसार में, तो अब लवर बोल रहा है। शिव बाबा कौन है? जब वो कह रहा है मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ। आत्मा सजनी, चाहे वो भाई के शरीर में है चाहे बहन के शरीर में, हर आत्मा प्रेम की भूखी है। वो प्रेम ऊपर से नहीं मिलता तो प्रेम कहाँ ढूंढने में भाग रहे हैं? इधर। ब्राह्मण बाबा के बच्चे बन करके भी, ये आज की मुरली में बाबा ने बोला कि देहधारियों को याद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आत्मा अमृत वेले उठ के बाबा से तो प्यार ले नहीं रही है। तो पूरा दिन में नए नए रिश्ते बना लेते हैं इधर बैठ करके। अब कभी यहाँ पर मिलेंगे, कभी वहां मिलेंगे, कभी वहां मिलेंगे, कभी वहां मिलेंगे। कारण क्या है? आत्मा की कोई गलती नहीं है, कमी सिर्फ प्रेम की लेने की है। वो प्रेम अगर ऊपर से नहीं लेंगे तो नीचे से तो लेना पड़ेगा, नीचे वालों से कहीं ना कहीं से। तो सुख अगर शिव बाबा से नहीं लेंगे तो सुख कहाँ से लेना पड़ेगा? मोबाइल चला करके, टीवी देख करके, पर्स उठा करके, सिनेमा में जा करके, होटल पे पैसा लुटा करके। आत्मा को सुख का अनुभव करना है, आत्मा को आनंद का अनुभव करना है, तो आत्मा कैसे करेगी? फिर निचले तल पर करेगी। और जो आत्माएं सीधा सुख ऊपर से लेती हैं, वो नीचे वाले चीजों में कभी अपना खर्चा करती हैं? खुद के लिए वो कुछ नहीं लगाते हैं, क्योंकि खुद को उनको पता है नीचे वाले सुख से हमारा कुछ पेट ही नहीं भरने वाला है, सुख तो ऊपर से मिल रहा है। वरदान कहो स्वयं बाप ने दिया है, समृद्धि के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य मिल सकता है, लेकिन भाग्य विधाता बाप ने भाग्य में ये वरदान दे दिया है। चाहे छोटा है, चाहे वृद्ध है, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाला है, चाहे साधारण है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसी भी धर्म का है, किसी भी देश का है, पढ़ा हुआ है, अनपढ़ा है, सभी को एक ही वरदान दिया है। भेदभाव किया भगवान ने। तू मेरा है तो सभी को कह दिया तू मेरा है। अब बड़े ऑक्यूपेशन वाला है तो तू कईयों को मेरा बना दे, साधारण है तो तू खुद मेरा बन करके रहे, पढ़ा हुआ है तो तू कईयों को मेरा बना दे,
अनपढ़ा है तो तू खुद मेरा बन करके रहे, बीमार है तो तू खुद बन करके मेरा रहे, तंदुरुस्त है तो भाग अपने इस रथ को लेकर के और कईयों को मेरा बना दे। सबके लिए बाबा ने एक ही वरदान दिया है कि तू मेरा है, ठीक है। और उसके बाद मुरली में बाबा ने कहा कि जो कमजोर आत्माएं हैं, हिम्मतहीन आत्माएं हैं, वो पावरलेस आत्माओं की अब क्या करनी है, सेवा करनी है। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा वही सबको बाप का बना सकेगा। जो खुद बना हुआ होगा वो औरों को बना सकेगा। इस एक वरदान को सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। वरदान को बोलते हो तभी मेहनत लगती है। बाबा ने कहा इस वर्ष स्वयं की शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लेकर के आओ। वर्तमान समय मेजोरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो चाहे वो कर सकती है, वो और कोई चीज नहीं कर सकती, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए वो अपने को हिम्मतहीन समझते। देखते हो ना ऐसे लोग हमारे घरों में, हमारे आसपास है, जिनको ये मालूम है कि जो मेडिटेशन है, जो आध्यात्मिक जीवन है, वही हमें सच्चा रास्ता, सच्चा सुख दिला सकता है, लेकिन ये मालूम होते हुए भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है उस रास्ते पर चलने की। क्यों? क्योंकि वो पावरलेस आत्माएं हैं। इच्छा रूपी एक टांग अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो। इच्छा तो मन में आई है ना, इच्छा तो मन में आई है। जितने भी सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल का पता नहीं, परंतु जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों के अंदर सरकार के द्वारा अब बहुत सीरियसली अभियान चलाए जा रहे हैं जेंडर के ऊपर, लड़का लड़की। क्योंकि जितने सारे सोसाइटी के अंदर क्राइम हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, और ये हादसे कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कभी उस चंगुल में फंसते हैं, बच्चों को भी मालूम नहीं पड़ता है। इसके लिए सरकारी स्कूलों के अंदर सरकार के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर पूरा बजट तैयार करके, बड़ा सारा खर्चा करके बच्चों को जागरूक किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए। इच्छा पैदा हो गई ना सरकार के अंदर भी, इच्छा पैदा हो रही है लोगों के अंदर भी कि अब ये काम केवल बड़ों को सुधारने का नहीं, छोटों के पास जाने का भी है। इच्छा पैदा हुई, बाबा ने कहा इच्छा की टांग तो आई ना, अब दूसरी टांग देनी है। वो टांग कौन सी है? शक्ति की टांग, हिम्मत की टांग। कि पहले किसको सुधरना पड़ेगा? मुझे। जब मैं शक्तिशाली बनूंगा तो मैं औरों को शक्तिशाली बना सकूंगा। तो बाबा ने कहा अब इनको दूसरी टांग दो। और दूसरी टांग हम कहाँ से देंगे? अपनी इकट्ठी की हुई शक्तियों और वरदानों से हम उस आत्मा के अंदर शक्ति भरेंगे। ध्यान से सुनना, बाबा ने क्या कहा। तब बाप के समीप वो चल करके आ सकेंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लेकर के आओ, उल्लास में लेकर के आओ कि आप भी बन सकते हो। तब निर्बल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे की अधिकारी बन जाएंगी। लंगड़ों को चलाना है, इतना बड़ा काम है। अब ये वाली समाज की सेवा संसार में कोई कर सकता? ब्रह्मा कुमारी के अलावा कोई नहीं कर सकता। आत्माओं के अंदर इतना दर्द है, चाहे वो घर छोटे से झोपड़े में बैठी है, चाहे वो बड़े सारे महल में बैठी है, दुख एक जैसा है सबका। तो बाबा ने कहा उस आत्मा को चलाना, लंगड़े को टांग देनी है। इसलिए गीत आता है, अंधन को आंख दे तो कोड़िन को काया। ये सारा गीत आता है, उसमें आता है गणेश जी की एक और स्तुति आती है। हम बचपन में भजन गाते थे देवी माँ का और गणेश जी का, उसके अंदर ये गाते थे कि भाई जिसको पैर नहीं होता है उसको वो पैर दे देते हैं, जिसको आंख नहीं होती है उसको आंख दे देते हैं, जिसको पैसा नहीं होता उसको पैसा दे देते हैं, जिसको संतान नहीं होती उसको संतान दे देते हैं, जिसको जबान नहीं होती है वो बोलने भी लग जाता है। सुना है ये वाला भजन आता है? हम लोग तो छोटे छोटे होते थे तो शाम के समय 3-4 फ्रेंड्स मिल करके, सहेलियां मिल करके, वो गगन घी के डब्बे नहीं आते थे ब्लू कलर के, वो कईयों के घर में थे। तो वो एक बच्ची के घर में वो होते थे। तो हम क्या करते थे, अपने भजन मंडली बनाते थे। और हमारी उम्र कितनी थी? 6-7 साल की, मात्र इतने साल के हम तीनों जने थे। एक घर के आगे शाम को 5, 5:30, 6 बजते ही तीनों जने, जिसको हम रैंप बोलते हैं, पहले हम थल्ली बोला करते थे कि घर के आगे जो रैंप बनी है उसके ऊपर बैठ जाते थे। वो हमारे हाथ तो छोटे छोटे थे पर वो डब्बे तो ढोलक की तरह ही हो गए ना हमारे लिए। तो वो एक जनी ढोलक बजाती थी,
एक जनी चम्मच बजाती थी और एक जनी भजन गाती थी। ऐसे करके रोज शाम का कीर्तन करते थे। अब ये बातें याद आती है और खुशी की बात है कि आज वो दोनों की दोनों आत्माएं जो शादी करके दूर चली गई थी, वो दोनों आत्माएं अपने पति और बच्चों के साथ बाबा के घरों में पहुंच चुकी हैं। तो अब हम तीनों लोग मिलकर के याद करते हैं कि हम बचपन में देखो भजन करते थे और अब सच में भजन वाला टाइम आ गया है। तो आत्मा के संस्कार तो होते हैं। अब ये काम हमको कैसे करना है, उसके अंदर हम ये गीत गाते थे, जबान मिल जाती, आंख मिल जाता, पैर, गाना भी नहीं आता था। तो हाँ, तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने क्या कहा है, हमको सबको चलाना है। लंगड़ों को क्या देनी है, कौन सी टांग, हिम्मत की टांग। कि आप ऐसे कमजोर, आप ऐसा क्यों बोलते हो मेरा योग नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता। आपका योग लगेगा, आप कर सकते हो। आप ऐसा क्यों करते हो, मैं ये रक्तदान के अंदर किसी को भी नहीं ला सकती, किसी को भी नहीं ला सकती, क्यों ऐसे हिम्मत हारते हो, मैं कर सकती हूँ। क्या मैं इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती, ये तो बहुत छोटा काम है अगर देखा जाए तो। किसी निर्बल के अंदर बल भर देना ये बहुत बड़ा काम है, परंतु ये तो दुनिया में कितने लोग करते हैं, लोगों का काम है। कल एक माता बोल रही थी कि हर साल ही हमारे तो घर वाले करते हैं, नियम बना हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं, तो करना चाहिए। हेल्थ, बीमारियां लग रही है ना, क्योंकि सारा अपने पास इकट्ठा करके बैठे हैं इसलिए लग रही है, दे नहीं रहे हैं, दान नहीं कर रहे। नया बनता है, वो तो बता दिया ना, हार्ट अटैक क्यों छोटे छोटों को भी आ रहे हैं। पहले तो इंतजार करते थे कब 18 साल के हों और कब खून का दान करें। हमारे साथ भी ऐसे ही था, कल ही हम बता रहे थे 18 साल होने का इंतजार था, क्योंकि उससे पहले तो खून नहीं दे सकते हैं ना। और फिर जैन धर्म के अंदर वो शिविर लगा और फिर खून का दान करके आए। पर एक बारी जिंदगी में किया। तो ये क्या है, इधर सेवा करनी है किसकी, हाँ। तो बाबा ने कहा और इसमें से क्या हो जाएगा, फिर वो आत्माएं आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मनाएंगी। कुछ उसमें से आपके भगत बन जाएंगे और कुछ क्या बन जाएंगे, आपकी प्रजा बन जाएंगी, और कुछ लास्ट सो फास्ट हो जाएंगे, वो बनेंगे वारिस, जो बिल्कुल हमारी ही तरह सारी जिम्मेवारियों को संभाल लेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे महायज्ञ की सेवा में धूम चारों ओर मचाई है, वैसे ही यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल और वाइब्रेशन, उसकी धूम भी चारों ओर मचाओ। तो जब कोई सेवा, कोई प्रोजेक्ट आता है, उसकी क्या मचा देनी चाहिए, चारों तरफ धूम। और आज बाबा ने सबको हिम्मत देना, शक्ति देना, ये धूम कही है। ठीक है, ये मुरली रही है आज की, और इस मुरली के अंदर बाबा ने फिर बस यही हमको करवाया प्रोजेक्ट कि अभी लाइट हाउस, माइट हाउस बनो, महादानी, वरदानी और वरदाता विधाता बनो। ठीक है, यहाँ पर ये मुरली कंप्लीट होती है। आगे दादी जी से और पर्सनल मुलाकात है, ये भी हम कभी क्लास में पढ़ते नहीं है, ये सभी को अपने घर रिलैक्स होकर के ही पढ़ना है। तो आज की इस मुरली को एक बार रिपीट कर लो। शुद्ध संकल्पों के बारे में पहले बाबा ने कितनी आत्माओं को देखा, 2 प्रकार की आत्माएं, एक महादानी आत्मा और दूसरी वरदानी। महादानी आत्मा जो वाणी के द्वारा ज्यादा और मनसा जिसकी कम पावरफुल है। वरदानी आत्मा वो जिसकी मनसा बहुत पावरफुल है, वाणी कम भी बोलते हैं तो सामने वाले को बाण लग जाता है। तो मुरली पूरी वरदानी पर चली है। शुद्ध संकल्प, वरदानी मुहूर्त बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या होता है शुद्ध संकल्प, हाँ, कि जिस आत्मा को हम कोई ज्ञान की पॉइंट बताने वाले हैं, जिस आत्मा की हम सेवा करने वाले हैं, वो मेरे घर की आत्माएं हैं, वो मेरे बाहर की आत्माएं हैं, उन आत्माओं के प्रति पहले मन में शुभ भावना लेकर के आना। काम उतारने वाला काम करेंगे तो फिर कहेंगे मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मेरी तो, क्योंकि अंदर में क्या नहीं है, शब्द बहुत अच्छे चुने थे हमने, लेकिन अंदर की भावना थी वो शुद्ध नहीं थी। तो अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना, कोई स्वार्थ नहीं चाहिए बीच में। जैसे माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, परंतु स्वार्थ अपने दिल के अंदर बिठा करके रखते हैं। कौन सा स्वार्थ, कल को ये हमारे काम आएंगे बुढ़ापे में, कल को ये आएंगे, फिर जब वो काम नहीं आता तो फिर सही कहा, फिर उसके आगे पूरी लिस्ट खोल करके बैठते हैं रोज, तेरे को मैंने इतनी मुश्किल से पढ़ाया, तेरे लिए मैंने इतनी अपनी हड्डियां लगाई, तेरे लिए मैंने घर वालों से ये ताने सुने, तेरे लिए मैंने तेरे बाप का ये ले लिया, वो ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये फिर शब्द हमारे कैसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं। आजकल इतनी बातें भी कोई नहीं सुनते।
तो आजकल सुनने वाला टाइम नहीं, आजकल सीधा करने वाला टाइम है। सुनाओगे तो सीधा खेल खत्म, मुंह बंद, क्योंकि पॉइंट बहुत है सबके पास। इसलिए बाबा ने कहा तुमको ऐसे काम ही नहीं करने हैं। तुमको क्या काम करने हैं? मनसा को पावरफुल बनाना है, शुद्ध बनाना है, शुभ भावना शुभकामना। और देखो मुरली क्लास में होती है, मैं ये बात बहुत बारी कह चुकी हूँ, मुरलियां भले ही सेवा केंद्रों पर हो रही है, परंतु काम इसको सबको अपनी गृहस्थी में और हमको अपनी सेवा में लगाना है। जब भी मुरली चल रही होती है, किसी को भी उस मुरली को यहाँ पर लागू करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मुरली यहाँ के लिए नहीं है, मुरली हमारे आपको अपने घर के लिए है, हमको अपने सेवा के लिए है। बस इतने ही हम इकट्ठे बैठ रहे हैं, बाकी यहाँ पर एक दूसरे के आगे हम जज वकील बन करके एक दूसरे की जांच करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। इतना सा काम हमें करना है। शुद्ध संकल्प, पावर टू कंट्रोल। शुद्ध संकल्प तो रच लिया, परंतु बीच में अशुद्ध संकल्प आते हैं, ऊपर नीचे बातें आती है, उन पर क्या करना है? कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करोगे? बाबा ने कहा या तो सागर की लहरों में लहराओ। सागर की लहरों में लहराने का मतलब है बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, सागर के तले में चले जाओ। सागर के तले में जाने का मतलब है डीप साइलेंस, मैं और मेरा बाबा। इससे हमारा ब्रेक क्या हो जाएगा? पावरफुल। जब बार बार अभ्यास करते हैं तो ब्रेक पावरफुल होता है, प्रैक्टिस से। और फिर बाबा ने कहा इस महायज्ञ में क्या कर देना है? अपनी कमियों को स्वाहा कर देना है, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला जो स्वयं शक्तिशाली बनता है वही औरों को शक्तिशाली बना सकता है। जो खुद ही कमजोर है वो औरों को कभी भी शक्तिशाली नहीं बना सकता। तो अपनी कमियां डालनी है, रूहानी खेती करनी है। किसी के सामने जाओ तो थोड़ी हलचल वाला प्रश्न करो। हम स्कूल में जाते हैं सेवा के लिए, तो हम सीधा प्रश्न पूछते हैं सभी बच्चे खुश हैं? बच्चे बोलते हैं हम तो बहुत खुश हैं। फिर बच्चों को कहते हैं भी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, हलचल कैसे करवानी होती है वो जान लो, तब भी हलचल करवा पाओगे। फिर उनसे पूछते हैं भी आंखें बंद करो और अब देखो अपने मम्मी पापा को, देखो अपनी पढ़ाई को, देखो अपने नंबर को। क्या आप सच में खुश हो जो आपको मिल रहा है, जो आप उनके साथ कर रहे हो, जो आप दोस्तों के बीच में रह रहे हो? फिर बच्चों के सिर्फ 1 मिनट के बाद आंखें खुलाते हैं। और हम, पिंकी बहन भी गए हैं सेवा में, तो हम लोग साक्षी हैं इस बात के कि बच्चों ने यही बात बोला कि हम खुश नहीं है, हम खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है पढ़ाई में गड़बड़ी है, उनको पता है माँ बाप के साथ धोखाधड़ी वाले काम कर रहे हैं, उनको पता है बहुत कुछ ऊपर नीचे है। अगर ऐसी हलचल कर दी कि देखो बच्चे ने बोल दिया मैं खुश नहीं हूँ, इसी बीच में बाबा ने कहा हलचल करते ही ज्ञान का एक बीज डाल दो। फिर उनको बोलो कि हम आपको आज बताएंगे कि असली में खुश कैसे रहा जाता है। और जैसे ही उन्होंने ये सुना कि अच्छा ये हमें बताएंगे खुश कैसे रहा जाता है, फिर वहां से इच्छा के 2 फल पत्ते निकल करके आते हैं और फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो पहले हलचल करनी है, आई समझ में? ये खेती है। और फिर बाबा ने कहा सदा स्वयं को वरदानों से संपन्न महसूस करना है। बाबा ने कहा वरदान सबको एक ही जैसा देता हूँ, अनपढ़ पढ़ा हुआ है, गरीब है अमीर है, देश वाला देश के बाहर वाला है, गोरा काला सब है। परंतु बाबा ने गोरा काला का तो नाम नहीं लिया था, बाबा ने कहा था साधारण है, हाँ, बीमार है, तंदुरुस्त, ऑक्यूपेशन वाला है, साधारण है, बच्चा है या बूढ़ा है, सबको बाबा ने एक ही वरदान दिया। और वो कौन सा है? तू मेरा है, तू मेरा है। बाबा ने कहा इसके अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है। और फिर इससे शक्तिशाली बनकर के अब हिम्मतहीन आत्माओं की क्या करनी है? सेवा करनी है। एक टांग उनके पास आ चुकी है, वो है इच्छा कि मुझे भी सही रास्ते पर आना है, परंतु सही रास्ते पर आने के लिए उनसे इन स्थानों पर नहीं आया जा रहा है। तो बाबा ने कहा वो हिम्मत किसको देनी है? वो आपको देनी है। उनको बोलो कि अच्छा सुबह नहीं, आप शाम को आओ। अच्छा सुबह शाम नहीं आ सकते तो फोन पर ये क्लासें आती है फलाने फलानों की, आप ये सुनो। अच्छा आप ये नहीं सुन सकते हो तो 10 मिनट सुबह उठते ही परमात्मा को, बाबा को याद करो। कहीं पर तो उनको टांग लगानी पड़ेगी ना, तो बाबा ने कहा उनको क्या करो? लंगड़ों को चलाना है। ये प्रोजेक्ट मिला है हमें, लंगड़ों को कभी चलाते हुए को लंगड़ा नहीं बना देना। हम ऐसा कर देते हैं कभी कभी, कोई बहुत अच्छी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहा है, हम बीच में ऐसा कोई काम करते हैं कि वो लंगड़ाना शुरू कर देते हैं। वो स्पीड से वो काम कर रहे थे पर हमारी किसी चाल चलन के कारण उनको अपना काम स्लो करना पड़ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो लंगड़ों को क्या देना है? चाल देनी है। और आज का इस मुरली से होमवर्क है, ठीक है।
पहला होमवर्क है शुद्ध संकल्पों को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके 10 पॉइंट लिखने हैं। कोई भी एक पॉइंट बताओ। शुद्ध संकल्पों को प्राप्त करना है, प्राप्त करने का मतलब है अंदर से उत्पन्न करना है, जनरेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यस, क्योंकि पहले जो अंदर जाता है वही यहाँ से आउटपुट होता है, इनपुट ही आउटपुट होता है। तो शुद्ध संकल्पों को अगर प्राप्त करना है तो पहला काम ये होता है कि शुद्ध चीजों को ही पढ़ना, देखना और सुनना पड़ता है। अब जैसे आज हमने ये सुन लिया, तू मेरा है, सुना है, तभी तो ये संकल्प चलेगा ना कि बाबा ने कहा तू मेरा है, तू मेरा है। तो शुद्ध संकल्प को प्राप्त करने के लिए शुद्ध संकल्प रखे कहाँ कहाँ हुए हैं वहां तक पहुंचना है, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा वहां तक पहुंचना है। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं कि आज से निरोगी बन सकते हो, तो पढ़ लिया, मगर कुछ तकलीफ है तो फिर मैं निरोगी आत्मा और बाबा को याद कर रही हूँ ऑटोमेटिकली। तो शुद्ध संकल्प को प्राप्त करने के लिए उसका अभ्यास करना पड़ता है। एक संकल्प का अभ्यास करेंगे, आगे के संकल्प तो अपने आप आएंगे। ऐसे आपको चिंतन करके सिर्फ 10 पॉइंट लिखने हैं शुद्ध संकल्पों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो शक्तिशाली ब्रेक प्रणाली आज पूरे दिन में कहाँ लगाओगे? घरों में जो छोटी छोटी बातें आपकी होती हैं, उस छोटी छोटी बात के अंदर संकल्प बहुत तेज स्पीड से चलते हैं। आज उन संकल्पों को बीच बीच में ब्रेक लगाना है, और एक बार आपको ये अभ्यास हो गया ब्रेक लगाने का, तो संसार की बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी आप अपने संकल्पों पर ब्रेक ही लगा करके रहोगे। आगे ये होमवर्क समझ में? इसके ऊपर कुछ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। आपने पूरे दिन की कोई परिस्थिति आपने सामना करी है कि वहां पे मैंने ब्रेक कैसे लगाया, तो वो लिख सकते हो। अगला होमवर्क है स्विच ऑन और ऑफ, ये करने वाला काम है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा स्विच ऑन करो स्मृति का। कौन सा स्विच ऑन करो स्मृति का? तू मेरा है, ये मुरली की पूरी लाइन आई है। स्मृति का स्विच ऑन करो, तू मेरा है। तो आज पूरा दिन में हमारे घर के अंदर स्विच लगे हुए होते हैं। आज जितनी बारी किसी भी स्विच को ऑन करोगे, स्विच को ऑन करते समय संकल्प करना कि बाबा ने भी मेरा स्विच ऑन किया, तू मेरा है। जैसे स्विच ऑन करोगे, ऑफ करोगे, ऑन करोगे, ऑफ करोगे, ऑन के समय भी और ऑफ के समय भी एक इस स्विच के पास हाथ लगाते ही संकल्प क्या करना है? तू मेरा है। हो सकता है ये स्विच ऑन करते हो पूरा दिन में, कभी पंखे का, कभी लाइट का, कभी मोटर का, कभी पानी का, कभी एसी का। तो वो स्विच ऊपर नीचे वाले हैं, वो स्विच ऑन ऑफ वाले हैं, वो कोई भी है, हर एक स्विच के ऊपर मेरी अंगुली जाते ही संकल्प आना चाहिए कि बाबा ने भी आज स्विच की बात करी थी, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा। ये प्रैक्टिकल करने वाला काम है, ये लिखने वाला काम है, ये फिजिकली करने वाला काम है, और ये कर्म के अंदर रिश्तों को निभाने के समय करने वाला काम है। बुद्धि का काम है ये वाला। तीनों अलग अलग लेवल के काम है, ठीक है। कल हम सभी ने ट्राई किया था 9 से 9:20 तक के स्टडी स्टार ग्रुप को, और उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला कि लगभग 27-28 लोग एक साथ मिल करके मुरली को पढ़ रहे थे। तो अब से यही टाइम फिक्स किया जाएगा, 9 से लेकर के 9:20 मुरली को सभी इकट्ठे मिल करके पढ़ेंगे, ठीक है। रात को 9, मैं तो भूल ही गई थी 9 से 9:20 से मैंने 8 बजे चालू कर दिया। फिर 8 बजे चालू करने के बाद याद आया, क्योंकि अभ्यास है अर्जुन, अभ्यास भ्राताश्री अभ्यास, तो भ्राताश्री का अभ्यास है 8 बजे का, तो वो 9 बजे का अभ्यास अब बनाना पड़ेगा। तो 9 से 9:20 स्टडी स्टार्स क्लब रहेगा, जिसके अंदर आज हम अगली मुरली को पढ़ेंगे। दूसरा, कई सारी आत्माएं, नए भाई बहन जुड़े हैं, तो वो पूछते हैं बार बार कि हमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो स्टडी स्टार क्लब जब ज्वाइन किया जाएगा 9 बजे, राइट 9 बजे ज्वाइन करते ही हम अफर्मेशन देंगे, योग में बिठाएंगे, याद में बिठाएंगे। सिर्फ उतनी ही आवाज आएगी, उसके अलावा कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि सभी मिल करके अपने अपने घर से अपने अपनी बुक या मोबाइल के द्वारा मुरली को खुद पढ़ रहे होंगे 15 मिनट के अंदर। लास्ट के जो 5 मिनट होंगे, 9 से लेकर के 9:15 तक सब मुरली को पढ़ेंगे, और लास्ट के 5 मिनट होंगे उसमें हम पूरी मुरली का सार सुना देंगे। दूसरा, 15 मिनट के अंदर इतनी बड़ी मुरली को कैसे पढ़ेंगे, जबकि कुछ लोगों ने पढ़ करके डन 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 लिख करके भेज दिया था। तो नए वाले सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा।
तो ये होता ऐसे है कि सभी ने स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस की हुई है। ये हमने क्लास में शुरू की पट्टियों में बताया था। स्पीड रीडिंग क्या होती है? आपके पास किताब है या आपके पास कोई भी मोबाइल है, जिस मोबाइल से आप जुड़े हो उसी मोबाइल में पढ़ना है। पढ़ने का तरीका, इस अंगुली को इस लाइन पर रखो और लाइन को रखते हुए, लाइन पर इस फिंगर को रखते हुए स्पीड से इसको पढ़ने की कोशिश करो। स्पीड रीडिंग का एक नियम ये है कि हमें कुछ भी याद करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। कितना भी याद करने के लिए पढ़ लो, याद वैसे भी नहीं रहने वाला। तो हम याद करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ने के लिए इसको पढ़ रहे हैं। जैसे आज वरदाता भाग्य विधाता बाप ने महादानी वरदानी बच्चों को देख लिया। वर्तमान समय शक्तिशाली पाठ बज रहा है। अंतिम समय समय विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना। महादानी विशेष सेवा कर रहे हैं। साथ साथ मनसा परसेंट कम है, वाणी के परसेंट ज्यादा, मनसा परसेंट कम है, ऐसे करके। अब ये बोलने में तो समय लगता है, पढ़ने में तो इतना भी समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारी आंख के ये दो हिस्से हैं। जब मैंने ये पढ़ा वरदानी रूप, आगे का मुझे वाणी कम और मनसा ये साफ दिख रहा है, तो जब आगे वाला शब्द दिख रहा है तो उसको भी हम पकड़ लेते हैं एक साथ में ही। ये प्रैक्टिस है। अब हमने ये प्रैक्टिस इतनी कर ली है कि हम इस मुरली को पूरा दिन में नहीं पढ़ पाते। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम सिर्फ क्लास को तैयार कर पाते हैं। मुरली जो हमको फिर से पढ़नी होती है, पॉइंट्स निकालने के बाद में जो फिर से मुरली पढ़नी होती है, वो सिर्फ हम यहाँ बैठ करके 5 मिनट में 1 2 3 4 5 6 पन्ने पढ़ चुके हैं 5 मिनट के अंदर। वो किस हिसाब से होता है? स्पीड रीडिंग के हिसाब से होता है। तो आज घर में बैठ करके भी जिनको स्पीड रीडिंग नहीं आती है, साकार मुरली उठाओ, अव्यक्त मुरली उठाओ, उठा करके इसको पढ़ो, न्यूज़पेपर को पढ़ो, किसी आर्टिकल को पढ़ो, किसी को भी पढ़ो, लेकिन अपनी रीडिंग को कैसा बनाओ? स्पीड। आज की साकार मुरली में भी जिन्होंने देखा है, बाबा ने बोल दिया है कि ज्ञान सुनाने वाला कैसा होना चाहिए? होशियार और स्पीड वाला होना चाहिए। तो बोली में भी थोड़ी स्पीड चाहिए और पढ़ने में भी थोड़ी स्पीड चाहिए। समय कम है, काम थोड़े ज्यादा करने हैं। अगर 1 घंटा में इस मुरली को लेकर के बैठे रहेंगे रात को, तो फिर हम आगे का काम कब करेंगे? इसलिए 15 मिनट के अंदर इस मुरली को कंप्लीट करना होता है। 5 मिनट में सार सुनना होता है और ओम शांति करनी होती है। ठीक है। और लिंक जो है ग्रुप का, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होगा। तो बारी बारी पूछने से अच्छा है कि पहले आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक को ढूंढ लो, तो वहां पर आपको ग्रुप में जुड़ने का लिंक मिल जाएगा। ओम शांति।